Hello friends, welcome to A to Z English classes. This is JS कुंदन सिंघानिया। आज हम लोग रेनबो बुक का एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। स्टार्ट करते हैं हम लोग। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर। तो इसमें क्या है, ध्यान से समझेंगे जरा। आज हम लोग इस पोयम के राइटर के बारे अच्छी तरीके से समझेंगे। इनके राइटर हैं कमला दास। ध्यान से इसको देखेंगे। माय ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर जो हैं वो है कमला दास। और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिखा हूँ सुरैया। इसके आखिर ये क्या है, कमला दास या ब्रैकेट में सुरैया में लिखा हूँ क्यों, इसके बारे में आगे डिटेल से बताऊंगा। कमला दास इसके राइटर है माय ग्रैंड मदर्स हाउस के, है ना। और ये पोयम एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। और इसका समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए करके अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो इससे पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव्स 100% क्लियर हो जाएंगे राइटर से संबंधित, है ना। ध्यान से देखेंगे। माय ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर कमला दास। और कमला दास का जन्म जो हुआ था वो 1934 में और इनकी डेथ हुई थी 2009 में। अब इनके बारे में जरा और जानते हैं डिटेल से। बर्थ, इनका बर्थ जो है यानी कि जन्म जो है वो 31 मार्च 1934 को हुआ था, यानी 31 मार्च 1934 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? मद्रास में। इंग्लिश में बोलते हैं मद्रास और हिंदी में मद्रास। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जब किसी चीज को इंग्लिश में पढ़ते हैं ना तो डी से डो पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं तो दो पढ़ते हैं, है ना। इसको ध्यान से इसको याद रखेंगे हम लोग। तो ये 31 मार्च 1934 को इनका जन्म मद्रास में हुआ था। डेथ यानी कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 31 मई को, डेट सेम है, इनका जन्म और मृत्यु का डेट 31 ही है, बस मंथ अलग है। ये मई में हुआ था इनका, है ना। 31 मई 2009 को, यानी 31 मई 2009 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। नेक्स्ट जरा, पेन नेम मतलब क्या हुआ कि ये जो कवित्री जब बन गई ये कमला दास, है ना, कमला दास जब कवित्री बन गई तो इनका नाम जो है कवित्री के रूप में एक अलग पहचान बन गया दूसरे नाम से। क्या नाम से, तो समझते हैं जरा। इनका पेन नेम जो था मलयालम भाषा में, ये चूंकि कवित्री जो है दो भाषाओं में लिखती थी। इनका प्रथम भाषा जो था वो था मलयालम भाषा और दूसरा भाषा जो था वो इंग्लिश। कोई भी कविता को वो मलयालम में ही पहले लिखती थी, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश में भी वो लिखती थी कमला दास, है ना। इनका मुख्य भाषा अगर देखा जाए तो मलयालम ही था। तो मलयालम भाषा में इनको कमला दास के नाम से नहीं बल्कि इनको माधवी कुट्टी के नाम से जाना जाता है। साउथ नाम है इनका, है ना। इन्हीं का नाम है कमला दास का नाम। तो कमला दास का मलयालम भाषा में नाम जो है वो क्या है? माधवी कुट्टी है ना। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ माधवी कुट्टी। हस्बैंड्स नेम, इनके पति का जो नाम है वो है माधव दास। इनके हस्बैंड का नाम है माधव दास, जो कि बैंक ऑफिसर थे, यानी बैंक में काम करने वाले व्यक्ति थे, है ना। बैंक में काम करते थे इसके हस्बैंड। और इसके फादर जो है वो एक भारत के बहुत बड़े कंपनी, उस भारत में वो बहुत बड़ा कंपनी उस समय था, अभी भी है, जो कि कैलकाटा में है। एक कार कंपनी है रोल्स रॉयस नाम की, है ना, जो कि बहुत महंगी कार बनाती है। उसमें वो सीनियर पद पर थे इनके पिताजी, जिनके कारण इनका पोस्टिंग तो कोलकाता में था, जिस कारण से इनका बचपन भी काफी समय इनका जो है कोलकाता में भी बीता है। आगे समझते जरा। इनके हस्बैंड का नाम जो है वो माधव दास है, जो कि बैंक ऑफिसर थे। आगे समझते हैं इनके बारे। सी वाज अ पोएटेस, वह एक कवित्री थी, है ना। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, साथ साथ वो लघु कहानी के लेखिका भी थी वो, है ना, यानी कि शॉर्ट स्टोरी भी वो लिखती थी। एंड और इतना ही नहीं, और क्या है कि सी हैज अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। वह
इंग्लिश और मलयालम साहित्य में, दोनों में, किस किस में, तो इंग्लिश और मलयालम दोनों साहित्यों में एक सम्मानीय स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। मतलब क्या है, कमला दास जो है वो एक कवित्री तो है, साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, और साथ साथ क्या है कि वो इंग्लिश और मलयालम भाषा दोनों में एक सम्मानीय पद या स्थान प्राप्त कर चुकी है ना। दोनों भाषाओं में इनका वर्चस्व बहुत ही अच्छा है, दोनों भाषा में ये प्रसिद्धि इनको प्राप्त है, मलयालम और इंग्लिश भाषा दोनों। आगे समझते हैं हम लोग जरा। हर ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है यानी कि आत्मकथा, मैं पहले भी इसको समझा चुका हूँ। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, और आत्मकथा का मतलब क्या होता है, जो अपने ही जीवन के बारे में लिखे, है ना। तो हर ऑटोबायोग्राफी, इनका जो ऑटोबायोग्राफी था वो था माई स्टोरी, माई स्टोरी के नाम से प्रकाशित हुआ था, है ना। और ये किस भाषा में था, इंग्लिश भाषा में, और मलयालम भाषा में इसी माई स्टोरी ये इंग्लिश भाषा में, और इसी का मलयालम भाषा में जो प्रकाशित हुआ था उसका नाम था एंते कथा। फिर से सुनेंगे, एंते कथा, जो कि मलयालम भाषा, वही मैं लिखा हूँ एंते कथा इन मलयालम। मलयालम में एंते कथा बोलते हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी को, और इंग्लिश में माई स्टोरी, जो कि पब्लिश हुआ था कब, 1976 में। तो एक बार फिर से जरा, उनकी आत्मकथा 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और किस नाम से, तो माई स्टोरी के नाम से इंग्लिश में, और मलयालम भाषा में एंते कथा के नाम से। आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे हम लोग समझते हैं जरा। आगे है, कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल। ध्यान से देखेंगे जरा, कमला दास की कविताएं, है ना, कमला दास की कविताएं प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथा संबंधित होती थी। मतलब क्या है, ये जो कविताएं लिखती थी वो इन्हीं के जीवन से प्रभावित होती थी। जैसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये भी इनके जीवन से ही प्रभावित है कविता, है ना। तो इनकी कविताएं जो इनके जीवन से ही प्रभावित होती थी, इनके आत्मकथा पर संबंधित। एंड हर थीम इसको पढ़ेंगे, और ये जो कविताएं लिखती थी, इनका जो विषय होता था कविता का, वो क्या चीज होता था, द लव ऑफ अ लोनली हार्ट, यानी कि अकेले, लोनली मतलब होता अकेला, अकेले हृदय का प्यार, लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, प्यार जो कि कभी नहीं खत्म होने वाला जुनून है, ये होता था। लस्ट मतलब वासना, ग्रीड लालच, एंड हंगर और भूख, दैट नेवर सेटिएट जो कि कभी नहीं संतृप्त होता है, यानी अघाता है। संतृप्त मतलब अघाना, मतलब किसी चीज से उब जाना, ये उबता नहीं है, है ना। ये सभी चीज जो है इनका मुख्य विषय होता था, इनकी कविता का मुख्य विषय होता था, है ना। क्या क्या चीज होता था, तो पैशन, लस्ट, ग्रीड, हंगर, ये सभी इनका थीम होता था कविता का। आगे समझते हैं जरा। इन 1984 शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इन 1984 1984 ईस्वी में शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1984 ईस्वी में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया गया, है ना। कब, 1984 ईस्वी। 1984 ईस्वी में इनको नोबेल लिटरेचर के लिए यानी साहित्य के लिए नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया गया था। आगे समझते हैं जरा, इस लाइन को जरा ध्यान से समझेंगे। इन 1999 1999 ईस्वी में शी चेंज्ड हर रिलीजन, वह अपने धर्म को बदल लिए। किसमें, इनटू इस्लाम और मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम या मुस्लिम धर्म में। एक बार फिर से जरा, 1999 ईस्वी में वह अपना धर्म
अपना धर्म इस्लाम या मुस्लिम धर्म में बदल ली है। यानी पहले ये हिंदू धर्म में थी, है ना, कमला दास, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये हिंदू धर्म की थी, है ना। लेकिन बाद में ये अपना धर्म को पता नहीं क्या इनके माइंड में आया और ये कहा एक 1999 में यानी 1999 ईस्वी में ये डिसीजन लिए क्या कि ये धर्म परिवर्तन कर लेंगे, और ये अपना धर्म परिवर्तन कर लिए 1999 ईस्वी में, और हिंदू धर्म से ये अपना लिए किस धर्म को, मुस्लिम धर्म को या इस्लाम धर्म को। इसलिए इसके नाम का टाइटल भी चेंज हो गया, पहले कमला दास था, फिर बाद में उसका नाम चेंज करके अपना टाइटल कर लिए कमला सुरैया। यानी सुरैया जो है वो एक मुस्लिम का टाइटल होता है, मुस्लिम धर्म का। देखते हैं जरा, जैसे कि यहां मैं लिखा हूं कमला दास या सुरैया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्यों लिखा हूं, क्योंकि कमला दास जो थी, कमला दास इनका नाम है, लेकिन इनका नाम जो है बाद में चेंज हो गया, रख लिए क्या कमला सुरैया, क्योंकि ये अपना धर्म को बदल लिए थे इस कारण से, है ना। और 1999 में यानी 1999 में ये अपना धर्म बदले थे, है ना। अब आपको इनके बारे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इन्हीं का नाम कमला दास भी है, इन्हीं का नाम कमला सुरैया भी है, और एक और नाम है इनका माधवी कुट्टी, यानी 3 नाम है इनका। कहीं पर भी इनका नाम इन तीनों में से आएगा तो इनको पहचानने में तो आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे ही कमला सुरैया देखेंगे समझ जाएंगे यही है, कमला दास भी रहेगा तो समझ जाएंगे यही है ना। मैं ऐसा मेरा ये थिंकिंग होता है कि मैं किसी के बारे अगर बताऊं, किसी चीज़ के बारे में बताऊं तो डेप्थ में बताऊं, ताकि ये एग्जाम में नहीं आगे लाइफ में भी आपको काम दे, आगे भी कहीं आप पढ़ें तो आपको इस चीज़ का ज्ञान रहे, नॉलेज रहे इस चीज़ के बारे, है ना। आगे हम लोग समझते हैं जरा, आगे हम लोग देख रहे थे, लास्ट लाइन है, हर इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनका महत्वपूर्ण काम। आखिर क्या क्या इनका महत्वपूर्ण काम है जिनके लिए हम इनको याद करते हैं। तो समर इन कोलकाता जो कि 1963 में पब्लिश हुआ था, साइरेंस 1964 में, द डिसेंडेंट्स जो कि 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में, द एनामेटल पोएम्स 1985 में, ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग 1996 में, एंड लास्ट है यस अल्लाह। इंग्लिश में यस अल्लाह है और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं या अल्लाह। फिर से सुनेंगे, यस अल्लाह या अल्लाह, है ना, एक ही हुआ। ये 2001 में पब्लिश हुआ था। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से आज माय ग्रैंड मदर हाउस के राइटर जो हैं कमला दास या कमला सुरैया या माधवी कुट्टी, इनके बारे अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस माय ग्रैंड मदर हाउस का जो पोएम है इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझेंगे। अब एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब मैं बता रहा था तो पहले से यहाँ मार्क किया हुआ था। ऐसा बहुत बार होता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कभी ऐसा भी होता है कि वीडियो रिकॉर्ड सही से हो नहीं पाता, फिगर नहीं आ पाता है, पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर पता चलता है वीडियो आया नहीं सही से, फिर से बनाना पड़ता है, काफ़ी समय लग जाता है इसको बनाने में। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड में ज़रूरी शेयर करें ताकि वो भी इसको अच्छी तरीके से सीख सके और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए और अच्छे मार्क्स को गेन कर पाए, प्राप्त कर पाए। जय हिंद।